Hi dear students, welcome back to our official YouTube channel Solutions for You. In this video series of mathematics, it is our chapter first and it is our exercise 1.3 chapter real numbers. So it is our exercise 1.3. Let's move towards exercise 1.3. It is some sort of objective type question is. Dear students, सुनो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है डिफाइन इवन नंबर। हमें इवन नंबर को डिफाइन करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको यहाँ एक बात बता दूंगा, हर कोई स्टूडेंट कहता है इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2। इट इज रियली रियली रॉन्ग, इट इज अब्सर्ड। किसने बोला? दिस इज वेरी वेरी रॉन्ग इंफॉर्मेशन। एन नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इज नॉट एन इवन नंबर। हर किसी नंबर को 2 से डिवाइड होगा। 3 को भी 2 से डिवाइड होगा, 5 को भी 2 से डिवाइड होता है, 7 को भी 2 से डिवाइड होता है, हर किसी नंबर को 2 से डिवाइड होता है। तो अब आपका सवाल होगा व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ इवन नंबर? सी इवन नंबर, a number which can be written in the form of 2n where n is a whole number। जो 2n की फॉर्म में हम लिख सकेंगे दैट नंबर इज इवन नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम n को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0, 2 zeros are 0 and 0, व्हाट इज दिस? दिस इज इवन नंबर। अगर n को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 1, 2 1s are 2, व्हाट इज दिस? आ गया इवन नंबर। अगर n को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2, 2 2s are 4, बन गया ना इवन नंबर। इसी तरह n को सब्स्टिट्यूट करो 3, 2 3s are 6, 6 इज इवन नंबर। इसी तरह ऑड नंबर हमने आज तक पढ़ा है, ऑड नंबर्स वो होते हैं विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। गलत बात है यार। Odd number is 1 and number which can be written in the form of 2n plus 1 where n is a whole number। For example अगर n को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 0, 2 into 0 plus 1 क्या बना? 1, 1 odd number है, बिल्कुल है। अब n को सब्स्टिट्यूट करो 1, 2 1s are 2 plus 1 that is 3, 3 is odd number। In a similar way n को सब्स्टिट्यूट करो 2, 2 2s are 4, 4 plus 1 is 5, what is 5? Odd number। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होता है विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे। 2 फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 17, इनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और अपना आप। वेरी गुड। कोप्राइम नंबर्स, 2 numbers are said to be coprime number if they have no common factor other than 1। फॉर एग्जांपल 3 and 5, इनके दरमियान जो कॉमन फैक्टर्स है 1 के बगैर कोई नहीं मिलेगा आपको। 7 और 9 को फैक्टर्स निकालो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर आपको नहीं निकलेगा। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसको 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो। फॉर एग्जांपल 4 है, इसको 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 6 है, 1 2 3 6। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कहता है, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। 1 इज ए प्राइम नंबर, गलत। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, वेरी गुड। 1 इज ए कंपोजिट, गलत। 2 इज ए प्राइम, यस 2 इज प्राइम नंबर, क्योंकि इसको सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 1 एंड इटसेल्फ दैट इज 2। 3 is an even number, गलत। 5 is an odd number, yes true। Pi is a rational number, बेटा what is the value of pi? It is 3.14। 3.14 it is decimal value। जो रैशनल होने का सबसे पहला शर्त है that is it should be integer। 3.14 इंटीजर है, लिहाजा करके ये भी गलत है। pi is a rational, yes। 11 is a composite number, गलत। 11 is prime number, इसको सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। 21 and 33 are co-prime numbers? No, they are not co-prime numbers। अगर हम इनके फैक्टर्स निकालेंगे, इनका 3 आपस में फैक्टर कॉमन निकलता है, that is why they are not co-prime numbers। 27 is a composite number, yes। ये वाला गलत था, ये वाला सही है। 27 कंपोजिट नंबर है, इसको 2 से ज्यादा फैक्टर्स है। कहता है स्क्वायर रूट 1 to 1 इज ए रैशनल नंबर, नहीं, गलत है। अगर हम स्क्वायर रूट 1 to 1 को लेंगे, मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 11 स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा? 11। 11 इज ए रैशनल नंबर, 11 इज ए रैशनल नंबर। सो लिहाजा करके ये भी क्या है? गलत है। इन दिस वे वी कंप्लीट 2 क्वेश्चंस। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह क्या है? आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू? जस्टिफाई, वी हैव टू गिव सम सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन। बोलते हैं एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, हम कहते हैं रियल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच आर बोथ रैशनल एंड इरेशनल। यानी मेरे कहने का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड व्हाट? रियल नंबर्स। इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, बिल्कुल ट्रू।
ट्रू। इसको आंसर लिखना बिकॉज रियल नंबर्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ इरेशनल एंड इरेशनल, वो लिख देना। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट m वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। देखो बताता क्या है, कहता है नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स है, जितने भी नेचुरल नंबर्स है, क्या हम उनको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट की फॉर्म में अगर हम लेट सपोज m को वैल्यू देंगे, लेट सपोज 10.24 को अगर हम वैल्यू निकाल देंगे, इट बिकम्स लाइक दिस 3.2 को मैं नंबर लाइन पे बिल्कुल किसी जगह पे मेंशन कर सकता हूँ, 1 2 3, लेट 3.2 इज हियर। लेकिन मुझे बताओ क्या ये 3.2 नेचुरल नंबर है? नहीं, 3.2 इज नॉट नेचुरल नंबर। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 3.2 इज नॉट नेचुरल नंबर। सो ये वाला फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर कोई रियल नंबर इरेशनल नंबर है? नहीं है। रियल नंबर्स रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल। लेकिन यहाँ मुतलकन सवाल पूछता है एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, फॉल्स। So this was question number 3. Now let's move towards question number 4. Question number 4 is like this: state whether the following statements are true or false. पहला कहते हैं पाई इज इक्वल टू 22/7। बेटा दिस इज गलत। असल में जो पाई का रियल वैल्यू होता है दैट इज 3.14, तो पहला ही गलत। इफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 0.4 देन x इज रैशनल, कभी नहीं। ये डेसिमल है, डेसिमल को आप कुछ भी करो ये डेसिमल ही रहेगा, ये हमेशा इरेशनल ही बनेगा। दिस इज अगेन फॉल्स। थर्ड वाला द ओनली रियल नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। नहीं, रियल नंबर्स में इरेशनल भी आते हैं, ये भी गलत है। एंड नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are both integers and q is not equal to 0 is called an irrational number। नहीं, दिस इज एलिमेंट्री डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स। कहते हैं ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन है, नहीं, गलत ये भी है। क्वोशिएंट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल, ट्रू। दिस इज ट्रू। सिक्स्थ पार्ट इज एवरी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी रिटन एज ए पीरियोडिक डेसिमल, फॉल्स। द रेसिप्रोकल ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, बिल्कुल। लेट अस सपोज मेरे पास एक इरेशनल नंबर है √3। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करूं 1/√3, √3 भी इरेशनल है, ये भी इरेशनल है। दिस इज ट्रू। 0.2 लाइज बिटवीन 0.2 एंड 0.3। यस, 0.2 और 0.3 के दरमियान बहुत से नंबर्स है। फिर इसके बाद 0.21, 0.22, so on. You got the point? So this is again true. Are the square roots of all positive integers irrational if no given example? कहता है अगर हम हर किसी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट लेंगे क्या वो हमेशा इरेशनल बनेगा? नहीं। कहता है अगर नहीं तो फिर एग्जांपल दो। ये जो ये स्क्वायर रूट 4 है, स्क्वायर रूट से लगता है ये इरेशनल है, लेकिन इरेशनल नहीं है। स्क्वायर रूट 4 को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, 2 स्क्वायर। स्क्वायर और रूट कैंसिल, क्या बचा? 2 इज एन व्हाट? रैशनल। 2 इज एन रैशनल। तो ये वाला भी गलत है। So dear students, in this way we completed exercise 1.3 and in the same way we completed chapter number 1 real numbers. इसके बाद we will almost we are going to cover chapter number 2 that is polynomials. तो प्यारे बच्चों, आपसे यही गुजारिश है, आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार ये हमारी ये चैनल देख रहे हो, पहली बार ये वीडियोस देख रहे हो, काइंडली डू सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको हमारे ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, काइंडली डू लाइक आवर वीडियोस। अगर आप चाहते हो आपके दोस्त भी इन वीडियो से नॉलेज हासिल करें, काइंडली शेयर दिस वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में इतना काफ़ी है, दीजिए हमें इजाज़त। इसी के साथ खुदा हाफिज।